बता रहा हूं। वो क्या बोलते हैं आपस में जो दो बीवियां होती हैं, क्या रिश्ता उनका? सौतन। सौतन वाली लड़ाई तो हमारे ही बीच में। फिर ये कौम टाइम से इज्जत क्यों देगी? एक इमाम को इसलिए निकाल दिया गया कि 3 दिन उसकी बेटी आईसीयू में थी और वो बेटी के पास था। इतराना मत, अल्लाह ने पैसा दिया तो सुन, इमारतों की बुलंदी ये तकमील दीन का सबब नहीं, पक्के मकान ये मजबूती ईमान की दलील नहीं। मुझे याद आती है एक बात, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, कहा मालिक बेटा दिया गए, फिर दाया कहां से लाऊंगा? आवाज आई थी परेशान मत हो महबूब, हमने भेजा है, दाया भी हम भेजेंगे। कौन होगी? कहा बड़ी गरीब सी होगी, सवारी कमजोर होगी, उसकी हवेली भी कच्ची होगी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना होना, हवेली कच्ची होगी ईमान पक्का होगा। हवेली कच्ची होगी, ईमान। हाँ तो याद रखिएगा, आप कितनी ऊंची इमारतें बना लें, इससे रुतबों में फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 4 दिन बातें होंगी, ये फला सेठ की बिल्डिंग है, ये फला सेठ की बिल्डिंग है, और अगर इस बात का अंजाम देखना है, कब्रिस्तान जाके देखो जहां आज तुमने तमाशे लगा रखे हैं। हाँ, कब्रों का एहतराम लाजिम है। तकलीफ होती है, शुरू से आखिर तक मसलक आला हज़रत का नारा लगता है, हम कूद के जवाब भी दे देते हैं, क्या ये मसलक आला हज़रत है? खुद मुझे बताओ, अभी एंट्री आपके गांव में हुई, गानों की आवाज इतनी तेज थी कि जहां बैठे हुए थे वहां बैठना मुश्किल था। मुझे बताओ तो सकी, क्या उर्सों का यही मतलब होता है? क्या बुजुर्गों की महफिल का यही मतलब होता है? अगर अल्लाह इजाजत देता और अगर दस्तूर उसका ये ना होता, खुदा की कसम तो मैं साहिब मजार के मजार पे जाता, आवाज दे के बाहर बुलाता, तेरा हाथ पकड़ के उनके हाथ में दे के पूछता, बताओ तो सकी, क्या तुम्हारा मजार यूं ही बना के, क्या तुमने कब्रिस्तानों की बेहुरमती की थी, या तुमने जिंदगी में मेले किए थे, या तमाशों में वक्त काटा था, या बेटियों के साथ झूले झूले थे? इनके मजार से आज भी आवाज आएगी, नादान क्या बात कर रहा है? खुदा की कसम हमने जिंदगी खुदा के नाम कर दी है, तो खुदा ने कायनात हमारे नाम की है। हाँ वाह वाह, याद रखिएगा, बचना कोई नहीं है। जो तराजू लगेगी ना, एक एक तोला जाएगा, एक एक तोला जाएगा। और अगर कोई तुम्हें झूठी जन्नत बांट के गया है ना, उसका टिकट, उसका नंबर मुझे भी देना, मुझे भी उससे फ्री की जन्नत चाहिए। मैंने तो ये पढ़ा, जन्नत बड़ी मुश्किल है जी, और फ्री बांटने वाले मिल जाएं तो मुझे भी दो। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, मेरा नबी गारों में जाके आंसू न बहाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई, जन्नत बहुत मुश्किल है, दिल दुख रहा है। आज हालात क्या है जानते हो? वो फिलिस्तीन जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जहां से मेरे नबी ने मेराज के लिए उड़ान शुरू की, उस जमीन को आज मस्जिद अक्सा के नाम से दुनिया जानती है। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे लोग, बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये पूरा पाकिस्तान है। मैंने कहा अमल से तो पाकिस्तान नहीं लगता। डॉक्टर इकबाल की बात याद आ रही थी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो जी। करो बर्दाश्त, अब मेरी बात है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कोई मसला नहीं है मुझे, बस इतना मेरी बात सुन लें। उस अर्ज़ मुक़द्दस की कहानी दुनिया अखबारों में पढ़ रही है, उनके बयानात आते हैं। जानते हैं, जब इंटरव्यू में किसी ने एक बच्ची से पूछा था कि तुम हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, उसने कहा था हम सोते भी नकाब में हैं। कहा क्यों? कि पता नहीं कब इजराइल का बम आए और हमारी इमारत को गिरा दे और लोग हमारी लाशें निकालने आए, खुदा न करे हमारे जिस्म पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। ओ भाई, इसे हया कहते हैं और इसे इस्लाम कहते हैं। अल्लाह उन माओं के तकद्दुस का सदका हमारी माओं को अता करे, आमीन। हाँ, उसने कहा था इसलिए नकाब पहन के सोते हैं कि कहीं लाश बन के हम उठाए जाएं, हमारे बदन पे किसी गैर की नजर न पड़ जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता जरा सोचो तो सही, वो तो लाश की तैयारी भी इतनी पक्की करके बैठी है कि बदन पे गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। जिनके घरों की इमारतें और बिल्डिंगें बड़ी मजबूत हैं, आज उनके बदन के कपड़े उनके बदन को
क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कहने से कोई कनीज़े फातिमा हो सकती है? क्या सिर्फ बोलने से कोई कनीज़े फातिमा हो सकती है? एक एक बंदे की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जागिर हो, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, खास हो के अवाम हो, कोई ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी माँ बदअमल होनी चाहिए, मेरी माँ बद किरदार होनी चाहिए। हर शख्स ऐसी माँ चाहता है कि लोग जिसके किरदार के चर्चे करें, जिसकी पारसाई की बातें करें। वो भाई हमारे बस में ना था कि हम अपनी माँ को पारसा पैदाइशी बना लेते, लेकिन इतना तो बस में है, अगर कोशिश करेंगे तो आने वाली बच्चों को, आने वाली नस्लों को पारसा माँ दे सकते हैं, नेक माँ दे सकते हैं, ताज्जुद गुजार माँ दे सकते हैं। आज दुनिया चीख रही है, दुनिया तड़प रही है, मालिक क्यों नहीं उठता कोई फलस्तीन के लिए, क्यों नहीं आवाज करता है कोई फलस्तीन के लिए? मुझे पता है और आपको भी बता दूं, जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, दुश्मनों के सामने खड़ा था, तो एक यहूदी ने आंखों में आके डाल के कहा था, क्या सोच रहे हो सलाहुद्दीन का रब का शुक्र है, रब ने इसकी फतह मेरे हाथ पे रखी है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, सलाहुद्दीन जितना खुश होना के हो लो, कुछ दिन की बात है फिर हमारा कब्जा होगा, बैतुल मुकद्दस फिर हमारा होगा। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, आज अगर तुम्हारा था, रब ने मुझे भेज दिया है, फिर तुम पे जाएगा, फिर खुदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा देगा। ये बात किसने कही? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। तवज्जो है ना, करो बर्दाश्त। कहा था कि आज मैं नहीं रहूंगा, कल फिर कोई और सलाहुद्दीन आएगा। तो जानते हो उस यहूदी ने क्या कहा था? उसने कहा था, सलाहुद्दीन कसम खाते अब कयामत तक इस कौम में कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। क्या कहा था उसने? हम तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। आपने कहा कैसे रोकेगा? उसने कहा कि सलाहुद्दीन पैदा होने के लिए माए सैयदा ज़ैनब की कनीज होनी चाहिए। हाँ, उसने कहा था सलाहुद्दीन होने के लिए बेटे को माओ को राबिया बसरिया के दर की चौखट का दरबान बनना पड़ेगा। और उसने कहा था, हम तुम्हारी कौम से ये तकद्दुस छीन लेंगे। और उन्होंने छीन लिया। आप लाख टोपी लगा के नारे लगाते रहो, वो छीन चुके हैं। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो छीन चुके हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो पूरी कौम गानों से दूर थी, आज हर घर में गाने चल रहे हैं। और कैसे छीनेगा? और कैसे छीनेगा? जिस कौम की बेटी एक बार गैर की नजर पड़ने पे अपनी आंखें निकाल देती थी, आज वही बेटी घंटों घंटों गैर के साथ होटल में चाय पी रही है। और कैसे छीनेगा बताओ? ये काला कपड़ा नकाब नहीं है, ये पर्दा नहीं है। चाहे 7,000 का खरीदो या 70,000 का खरीदो, पर्दा ये नहीं। पर्दा ये है कि एक भी कपड़ा ना हो फिर भी तेरे चेहरे पे गैर महरम की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इसे पर्दा कहते हैं। क्या किया हमने? क्या किया? बुरा मत मानिए, ये तमाशा हमने किया है। जो बेटियां 364 दिन घर में थी, हमने एक दिन झूला लगा करके उन बेटियों को भी बाजार में लाके खड़ा कर दिया। जिनको बाप ने किसी बहाने से नहीं निकलने दिया, तुमने मेले के बहाने से लाके खड़ा कर दिया रोड पे। और क्या करोगे तुम? इससे भी बुरे दिन देखने थे उम्मत को। अल्लाह, मौलवी बोले तो ये बर्बाद कर रहे हैं। पुरानी सोच है हमारी। याद रखिएगा, जमाना कितनी भी तरक्की कर ले, जमाने को सुकून हुजूर के कदमों में बैठ करके मिलना है। ये लिख लो मेरी बात। ये सुकून तभी मिलेगा जब जमाना मोहम्मदी हो जाएगा। उससे पहले सुकून नहीं मिलने वाला। क्या दौर नहीं देखे तुमने? पहले दाढ़ियां थी, फिर मुंडी, फिर कटिंग, डिजाइन बने, फिर चुकटिया बनी, अब फिर फैशन में दाढ़ी पूरी आ गई। मैं कहता हूं, फैशन के नाम पे पूरी दाढ़ी रखते हो, काश सुन्नत के नाम पे पूरी दाढ़ी रख ली होती। बर्दाश्त नहीं हो रही ना बातें। अब इसलिए सुभान अल्लाह कहने को भी मुंह नहीं चलेगा। मत बोलो मैं तुम्हारी सुभान अल्लाह का मोहताज नहीं हूं, मुझे अजर तुमसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से चाहिए। हमने इन्हीं बेटियों को लाके बाजार में खड़ा कर दिया। दुख नहीं है हमें? बताओ कौन सा बाप ऐसा बेगैरत होगा जो ये कहे कि मेरी बेटी बेपर्दा रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं ना। होगा कोई? बोलो। नहीं ना। हर कोई चाहता मेरी बेटी बाहया हो। सबकी ये तमन्ना होती है मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने। ओ मेरे भाई,
दीन की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा के कांधे पे नहीं, आपके कांधे पे भी है, सबके कांधे पे है। ये मत सोचो उलमा सुधारेंगे, ये सोच के काम करो कि जो दीन की जिम्मेदारी मेरी आई है वो मुझे करना है, मुझे करना है, ताकि कयामत में अगर सैयदा कहे मेरे बेटों ने दीन के लिए खून दिया था, बता तूने क्या दिया, तो कम से कम कह देना मैं कुछ दे सका न दे सका, अपनी नस्ल को मुस्तफा के दर का गुलाम बना के आया। कम से कम। अब कहते जी कैसे संवारें, कैसे रोकें, सरकार रईस उल अत्किया हुजूर सरकार वैस मुस्तफा वास्ती एक दिन फरमाने लगे, कहने लगे मुफ्ती साहब बड़ा काम लगता है ना इस इलाके का। मैंने कहा जी। फरमाने लगे कोई बड़ा काम नहीं, अगर हर बंदा सिर्फ अपना घर संवार ले पूरा जमाना संवर जाएगा। हर बंदा सिर्फ अपना घर संवार ले, मैं यहां बोलने से पहले अपना घर संवारूं, अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखूं, तब देखो खुदा की कसम कितनी जल्दी मुआशरा संवरता है। हम कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी कब्र में लेटना, आपको आपकी में लेटना, आपको आपकी कब्र में लेटना है। ओ भाई मौलवी गाली नहीं देता, अमल कुछ ऐसे हो जाते हैं जो गाली लगते हैं, नहीं देते हम गाली, लेकिन बातें कुछ ऐसी होती, माफ कीजिएगा। ये हमारे उलमा, ये जिम्मेदार हजरात, ये अगर नमाज जनाजा ना पढ़ाएं तो क्या दिन में छुट्टी कर दोगे, कितने दिन में निकाल दोगे? 10 बजे नहीं पढ़ाई तो जोहर में दूसरा इमाम होगा। और इमामों से भी गुजारिश है मेरी थोड़ी सी, कतई तुम भी फ्री के बैंगन बन के ना बैठा करो, अभी पता चले उसका हिसाब हो रहा तो 2 गांव में आके पहले ही बैठ जा कि मैं पढ़ा लूं, मैं पढ़ा लूं। इतने सस्ते ना बनो। अगर कौम की गलती की बुनियाद पर इमाम गया है तो कतई मत जाओ जब तक उस इलाके का बड़ा आलिम तुम्हें ना भेजे, और ये कौम अपनी खता को जाकर के उस बड़े आलिम की बारगाह में रखे और फिर माफी मांगे, आज के बाद किसी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, फिर तू वहां जा। वाह वाह वाह। लेकिन हम खुद इतने ठलुए, अभी निकला नहीं, रजिस्टर खुला हुआ है तो जाके 3 ऐप बता रहा, मैंने भी सुना तावीज भी बेचे हैं ये। तो भाई ये सही बता रहा हूं, वो क्या बोलते हैं आपस में जो 2 बीवियां होती हैं, क्या रिश्ता उनका? सौतन। सौतन वाली लड़ाई तो हमारे ही बीच में। फिर ये कौम टाइम से इज्जत क्यों देगी? एक इमाम को इसलिए निकाल दिया गया कि 3 दिन उसकी बेटी आईसीयू में थी और वो बेटी के पास था। आया तो लोगों ने कहा इमाम साहब तो आ गए ये, अब आप अपना सामान लो और चले जाओ। तो मैं उस बेगैरत इमाम से पूछता हूं, आज इसकी बेटी थी, क्या कल तेरी बेटी अस्पताल नहीं जाएगी? आज इसके आगे मजबूरी थी, कल तेरे आगे नहीं होगी। कल जब यही कौम तेरे साथ ये करेगी फिर रोता हुआ जाएगा, मुफ्ती साहबियों, मुफ्ती साहबियों, कौम ऐसी है, कौम वैसी है। ओ भाई शेर सुन, अब तो न छेड़ है गनी, आदतें सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। है मीठा मीठा खाने की आदत तुम्ही ने तो डाली ना, तो रवैये बदलें अपने। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, अगर इमाम फजर ना वो सॉरी नमाज जनाजा ना पढ़ाए, अगले टाइम में इमाम की बोलें, इतना तो बोल ही लो जितना मस्जिद की सफों में बैठ के बोलते हो। क्या बात? ना पढ़ाए तो छुट्टी। क्यों? कि मेरे अब्बा की जनाजा ही नहीं पढ़ाया इसने। कई इमाम इसलिए निकाल दिए गए कि मुक्तदी का अब्बा देवबंदी था, इमाम ने पढ़ाई नहीं, या सुड़े कुल्ली था इसलिए नहीं पढ़ाई, इन्हें निकालो। मेरा अब्बा पक्का जन्नती था, राज जिब्रील आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी बशारतें दे रहा बैठ गया। हाँ, एक मुझसे कह रहे हजरत मेरे अब्बा ना निरे ही नेक थे। मैंने कहा क्यों? कहा कि जो भी आता था उसे पानी पिलाते थे। तो मैंने कहा तेरे पड़ोसी ने यह भी तो बताया तेरे अब्बा ने 4 बीघे करीब की दवा रखी थी। पूरी जिंदगी जमजम भी बांटा ना तेरा बाप, और बीघा नहीं है 20 दवा रखी है। उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक उस 20 वाले का हिसाब नहीं दिला लेगा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मरने के बाद सारी नेकी याद आती है।
अब्बा जन्नती था मेरा। ओ भाई जीते जी ऐसे अमल कर लो कि लोग खुद कहे वो जन्नती का जनाजा जा रहा है। ऐसे काम कर जाओ कि लोग तुम्हारे जनाजे पे जन्नती होने की बातें करें। वरना हमने तो देखा लोग कंधा देते देते हंसते, पूछो क्यों हंसा था, का अच्छा हुआ चला गया। बहुत बोलता था चौक में खड़े होके, सब पे टिप्पणी करना था, मुंह बंद हो गया। गांव शांत रखेगा, पूरे गांव को फितने में डाल रखा था, इलाके को तबाही में डाल रखा था। याद रखिएगा, अगर तेरे जनाजे में किसी को हंसी आ गई और अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके पूछेगा बताइए तेरे जनाजे में हंसा क्यों था, उस वक्त तेरी जबान तो गुंग हो जाएगी। और हंसने वाले ने कहा मालिक मैं इसलिए हंसा था कि जब तक ये जिंदा था इसने निकलना दुश्वार किया था, ये जीने नहीं देता था, पुलिस का दलाल था, बात बात में थाने की धमकी देता था, 500 रुपए में बिक जाता था, मुसलमानों को परेशान करता था। इसकी मौत की खुशी हुई थी, इसके मरने से हमने राहत पाई थी। खुदा की कसम अगर किसी ने इतना कह दिया कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह, बदलो रवैये अपने, अमल अच्छे करके जाओ, अमल अच्छे करके जाओ। यही उलमा नमाज ना पढ़ाए 2 मिनट में निकाल देते हो कि नमाज ना पढ़ाई कितनी गलत बात है। और यही अगर ये कहें कि ये तमाशे बंद कर दो, उर्स ऐसे करो जैसे करना चाहिए, तो कहते हो नहीं नहीं पुरानी सोच है, गरीब नवाज भी तो कव्वाली करते थे। लिखा कहां लिखा बता, लदे कहां लिखा है। उनकी तरह है तू या वो तेरी तरह है। जितने कव्वाल आते माफ कीजिएगा, कोई पुड़िया खा रहा, कोई पौवा पी रहा ना, आपका पैसा है, कौम का पैसा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ना करो ये काम, बदलो अपने रवैये, हुजूर की महफिल सजाओ। आज दुख भरी बात ही है सिर्फ जलसों में नात और तकरीर पे फोकस रह गया। अल्लाह करे आपके 2 दिन का प्रोग्राम है ना, मेरी तमन्ना तो ये है एक दिन तिलावत कुरान का मामला रखा जाए। हाँ तिलावत कुरान मुकाबला होना चाहिए इनामी, मशाकारी बुलाओ। यही वजह है अहले सुन्नत में मशाकारी मिलते ही नहीं, इसलिए कि पैसा तो मुकर्रिरों पे और शायरों पे चल रहा। हाफिज जी बन के करेगा क्या वो? 2500, 3000, 5000। रमजान में 30 दिन मेहनत करेगा तो मिल गए 10,000, तो वो कुरान पढ़ने तैयार नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, तजवीद का इतना बड़ा फुकदान है। खुतबा सुनो ना बड़े बड़े अल्लामों का, तो ऐसा लगता है कि जैसे यसरुल कुरान पढ़ के खतीब बन गया है। बहुत खाली मसे में मसला क्या हजरत याद है, तिलावत में याद नहीं है। हाँ फुकदान है हमारे यहां, अच्छा कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें यह बावर करा दिया अपने बच्चों को कि तू पूरी रात भी कुरान पढ़ेगा तुझे 10 रुपए नहीं मिलने। हाँ तुझे 10 रुपए नहीं मिलने। ऐसा शौक पैदा कर दो कि कोई कुरान की तिलावत किया करे तो पैसों की बारिश किया करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए नात अपनी जगह, तकरीर अपनी जगह, रब के कुरान की तिलावत अपनी जगह है। क्या बात है भाई, शौक पैदा करें बच्चों में कुरान का। तो मैं कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है, बात कहां से निकली और कहां पहुंच गई। मेरे भाई हमारा कुछ नहीं जाए, हमारा कुछ नहीं जाना, नुकसान पूरी कौम का है। माफ कीजिएगा आज ना, अगर लगता है हमें कि हमें महफिल सिमा का शौक है ना, तो फिर वो शर्तें पूरी करो जो बताई गई हैं। सिर्फ ज़हनी अय्याशी के लिए ढोलक ना बजवाओ, बैठ करके तमाशों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ये साहिब मजार खुदा की कसम जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, कुरान वो दौलत है जो यहां पढ़ो तो यहां भी बरकत है, कब्र में पहुंचो कब्र में भी बरकत है, हश्र में पहुंचो हश्र में भी बरकत है। फरमाया गया कि कुरान पढ़ने के आदी बनो, ये कब्र से लेके जन्नत तक तुम्हारा साथी रहेगा। कब्र से लेके जन्नत तक तुम्हारा साथी रहेगा, जन्नत तक साथी रहेगा। माफ कीजिएगा आज ना हमारी कौम का अपना हाल क्या है। खुदारा बदलो अपने रवैये, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी अगर मैं इधर ज्यादा चला तो। मैं अर्ज कर रहा था कम से कम ये हमारी बेटियां हैं, ये जितनी नकाब में मेले और झूलों पे हैं, बताओ या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, किसी एक की बेटी है, किसी तिलक वाले की बेटी नहीं है, इसमें किसी चोटी वाले की बेटी नहीं है।
दाढ़ी वालों की बेटी है, कलमे वालों की बेटी है। क्या पढ़ाया है आपने बेटियों को? क्या तरबियत दे रहे हो आप बेटियों को? यही बाबे का मजार है। आज उर्स लगा है, आज छूट है, जो चाहे गुनाह कर लो। नहीं, खुदा की कसम, मजार वाला भी नाराज हो जाएगा, काबे वाला भी नाराज हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसे बर्दाश्त करें आप लोग, ना करें ये तमाशे। आज ना खैर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। आप जाके देखो, कभी कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है हजरत, और कभी टोल टैक्स पे गाड़ी रुकती है ना, नकाब वाली बच्चियां हाथ फैलाती है, गोद में बच्चा होता उनके। तो तकलीफ पैसे देने में नहीं होती, तकलीफ ये होती है अगर मेरी कौम ने इंसाफ किया होता ना, तो मेरी कौम की बेटी सिग्नल तक नहीं आती, सिग्नल तक नहीं आती। मेरी समझ में आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसकी सबसे बड़ी 3 वजहें हैं। ये अरबाबे फिक्र दानिश बैठे हैं, ये मुझसे बड़ा और मुझसे ज्यादा सोचते हैं। मैंने अपनी सोच के मुताबिक दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की, मैं अगर इस नतीजे तक पहुंचा, हमारी कौम के मुर्तद होने की सिर्फ 3 वजहें सबसे ज्यादा अहम है। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, नंबर 2 ट्यूशन, नंबर 3 शादियों की महंगाई। इन 3 चीजों ने बेटियों का बेड़ा गर्क किया। खुदारा अगर तेरी बेटी IAS IPS ना बन सकी तो कौन सा मर जाएगा? अगर तेरी बेटी डॉक्टर ना बन सकी तो क्या लोग जीने नहीं देंगे? आज तो बेगैरती की हद हो गई। रात बेटी भागी, सुबह कॉलर उठा के चल रहा, कह रहा मतलब ही नहीं मेरा बेटी से। ये बेगैरती है। वो कहते हैं आंखों का पानी मर जाना, इसी को कहते हैं आंखों का पानी मर जाना। हजरत जी, हमने सुना है पहले जब किसी इज्जतदार की बेटी को तलाक हो जाती थी ना, तो या तो बाप मर जाया करता था या 8 दिन घर से नहीं निकलता था। पहले तलाक शुदा बेटी की बाप को इतनी गैरत चढ़ती थी, आज बेटी गैर के साथ भाग गई, बाप को गैरत ही नहीं चढ़ रही। क्यों? क्योंकि आंखों का पानी मर चुका है, और या फिर लुक्मे हलाल के नहीं रहे हैं। ये 2 बातें रह गई हैं, या तो आंखों का पानी मर गया या लुक्मे हलाल के नहीं। खुदारा बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। किसी की एक चली जाए तो इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता है, सबकी भी मर